देखो मुरली बाजे बन की और मैं कैसे कहूँ मुरियाली जिया नहीं माने सब बन के चलो। एक बच्चा कलाकार बनना चाहता है, उसमें क्या प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए? क्या उसका गला कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब गले का कितना प्रतिशत योगदान है? अगर हमारी रुचि अगर इसमें बहुत संगीत के प्रति गहन रुचि है तो हम संगीत में आसानी से उसमें जा सकते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्कार, मैं हूं शंकर जहांगीर और आप देख रहे हो आपने बताऊं। आज मैं आया हूं सरदार शहर और एक ऐसी शख्सियत से मिलने जिन्होंने संगीत के अथाह समुद्र में डुबकियां लगाई हैं। इनसे जानेंगे और इसकी क्या आपने कितनी गहराई नापी है। तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? जी, मैं सुनील सैनी हूँ और मैं सरदार शहर का रहने वाला हूँ। सुनील जी, आपको जैसे शास्त्रीय संगीत में रुचि है, ये रुचि कैसे उत्पन्न हुई? मतलब आपको कैसे लगा कि आपको संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए? मुझे जैसे बचपन से रुचि थी सर, और बचपन में हमारे बड़े दीदी थे, उन्होंने मेरी रुचि को पहचाना और फिर उन्होंने पापा को मेरे बारे में बताया कि ये शौक़ रखता है, अपना सुनील जो है संगीत में शौक़ रखता है, इसको आप सिखवाइए, संगीत सिखवाइए, पापा को बोला उन्होंने। तो फिर पापा ने फिर गुरुजी से मुझे सिखाना शुरू करवाया। तो सर, आपने जो शास्त्रीय संगीत को ही क्यों चुना? सर, पहले तो पता ही नहीं होता है जैसे किसी बच्चे को कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। हमारे गुरुजी है शास्त्रीय गायक हैं श्री श्याम सुंदर जी सराफ, तो पापा जी ने उन्हीं से सिखलवाना शुरू किया। तब पहले तो हमें बचपन में पता नहीं था कि संगीत कैसा होगा, क्या होता है, शास्त्रीय संगीत होता क्या है। फिर उन्होंने जैसे जैसे हमें शुरू करवाया तो फिर वो कारवां आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे उन्होंने पहले भजन सिखाए, फिर कोई फिल्मी गीत सिखाए, फिर कोई मतलब जैसे शास्त्रीय संगीत का कोई रचना सिखाई, फिर शास्त्रीय संगीत की रचना जैसे सिखाई, उसके बाद में वो और आगे उसके अंदर की बातें बारीकियाँ समझाई ना, तब हमें ऐसे मालूम चला कि हाँ, शास्त्रीय संगीत के अंदर कितनी वो शक्ति है जो हमें आध्यात्म तक भी पहुंचा सकती है। इसीलिए हमारी इसमें रुचि भी बढ़ गई। कितने साल हो गए इसमें आपको अभ्यास करते हुए? इसमें हमें अभ्यास करते हुए सर अभी वर्तमान में 15 साल हो गए। तो आपके प्रारंभिक गुरु कौन रहे? प्रारंभिक गुरु सर मेरे पापा जी रहे हैं। उन्होंने हमें जैसे सरगम है, सारेगामापधनिसा, और कई ताल है जैसे कहरवा ताल है, वो पापा जी ने सिखाई। फिर उसके बाद में जैसे मैंने अभी बताया है श्री श्याम सुंदर जी सराफ जी जो यहीं सरदार शहर के हैं, उनसे सीखना शुरू किया। ये कहरवा, ध्रुपद, ये अलग अलग गायन शैलियाँ होती हैं, तो ये कितनी गायन शैलियाँ होती हैं, कितनी का आप सीख चुके हो? जी सर, इसमें शास्त्रीय संगीत में अलग अलग गायन शैलियाँ होती हैं और सबसे पहली गायन शैली जो है वो है ख्याल गायन, जिसको शास्त्रीय संगीत की शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद में ठुमरियाँ भी होती है, ठुमरी होती है। तो हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमें सब शैलियों का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त गुरुजी के द्वारा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जैसे एक ख्याल आपने कहा, ख्याल होता है, ये ख्याल जैसे आप कोई भी एक ख्याल गायन में गा के कोई सुनाओ दर्शकों को। एक सर राग है वृंदावनी सारंग, वो सुना रहा हूँ। देखो मुरली बाजे बन की ओर, देखो मुरली बाजे बन की ओर, मैं कैसे कहूँ मुरियाली जिया नहीं माने सब बन के चलो एरिया, मुरली बाजे बन की ओर, देखो मुरली बाजे बन की ओर, मैं कैसे कहूँ मुरियाली जिया नहीं माने
सब बन के चलो एरिया, मुरली बाजे बन की ओर, देखो मुरली बाजे बन की ओर। वाह साहब वाह वाह। जैसे शास्त्रीय संगीत में राग पर आधारित होता है सब कुछ, तो ये राग कितनी होती है सुनील की? ये राग सर, राग तो बहुत सारी है राग, और इसमें विशेषकर जैसे अगर हम निम्नतम अगर रागें देखें तो वो उसकी संख्या आप कोई 50-60 उसकी संख्याएं हैं, और तो ये है। और वैसे विशेषकर रागों से पहले हमारे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर 10 प्रकार के थाट हैं, तो उन थाटों से अनेकों रागें निकलती हैं। थाट मतलब क्या होता है? थाट जैसे सर कोई भी राग का जन्म होता है वो थाट से ही होता है। परिवार का कोई मुखिया होता है, उसी से, जैसे पापा जी हैं उनकी सारी जैसे संतानें होती है घर में, वैसे ही थाट का एक ऐसे रोल होता है, और बाकी के सारे सदस्य होते हैं वो राग होती है। एक मैंने सुनी है, होश वालों को क्या खबर, वो जो गज़ल है उसमें जो मिठास है वो भी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक आपकी आवाज़ जाए। जी सर बिल्कुल। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। शास्त्रीय संगीत में निपुण व्यक्ति है वो पहचान लेता है कि ये एक राग से बना हुआ है। क्या बिना राग से ही बने होते हैं क्या कोई संगीत? नहीं सर, जो कुछ भी संगीत है, चाहिए वो हमारे भारत का हो, विदेशों का हो, वो सारा संगीत ही रागों पे ही आधारित है। सुनील जी, आपने जो अपने शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है उसको बढ़ाने के लिए किनको तैयार किया है? जी सर, मैंने अपने गुरुजी की इजाज़त से जो ये शास्त्रीय संगीत की परंपरा को बढ़ाने के लिए मैंने अपने एक स्टूडेंट और भी कई सारे स्टूडेंट्स को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको जैसा भी मुझे टूटा फूटा नॉलेज है, ज्ञान है, उनको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उन्हीं में से मेरे पसंदीदा मेरा एक स्टूडेंट है नंदलाल पारिक जी। जो गुरुजी से सीखा है उसमें से आपको जो पसंद आ रहा है, जो संगीत, वो आप सुनो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बच्चा कलाकार बनना चाहता है, उसमें क्या प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए? क्या उसका गला कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब गले का कितना प्रतिशत योगदान है? सर ये भी अच्छी बात है कि गायन अगर इस फील्ड में अगर हमें जाना है तो देखिए सर, इसमें गले का कोई योगदान वैसे विशेषकर रहता नहीं है। अगर हमारी रुचि अगर इसमें बहुत संगीत के प्रति गहन रुचि है तो हम संगीत में आसानी से उसमें जा सकते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए। कई ऐसे कहते हैं कि मेरा तो गला ही नहीं है, मैं तो नहीं तो संगीत में वो मतलब
मेरा लोहा मनवा सकता था, क्या क्या सच्चाई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अब किसी काम को नए करने वाले के लिए बहाने हज़ार हैं। सुनील जी, आप संगीत में किसको अपना आदर्श मानते हैं? जी मैं अपने आदर्श उस्ताद राशिद खान साहब को मानता हूँ। राशिद खान साहब को क्लासिकल में पापा जी वो बजा के रखते थे जो कैसेट है ना, वो हमें भी बचपन से ही उनका बहुत ही शौक़। उनकी कोई ऐसी रचना जो आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों? जी। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना। वाह साहब, बहुत बढ़िया। सुनील जी, आप अब तक कितने कार्यक्रम कर चुके हो और कहाँ कहाँ सम्मानित हो चुके हो? सर 2011 में एक प्रतियोगिता हुई थी, वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, प्रथम स्थान मेरा आया था। जयपुर में वो हुई थी। ऐसे कौन कौन से बड़े कलाकार जिनको आपको देखने का, सुनने का मौका मिला है, ऐसे कोई कलाकार? सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उस्ताद राशिद खान साहब, उनको सामने बैठ के सुनने का मौका मुझे मिला। और ये अभी 2 साल पहले जयपुर में प्रोग्राम हुआ था, तो मुझे उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इनके अलावा पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब हैं, और पंडित राजन साजन मिश्रा जी, और पिनाज मसानी जी, गज़ल गायिका, काफ़ी नामचीन हैं। इनको मुझे सुनने का, इनको सामने बैठ के सुनने का, इनसे मिलने का सौभाग्य मिल चुका है। तो मेहंदी हसन साहब हैं, उनकी एक प्रसिद्ध रचना आप कभी कभी, मैंने आपको सुना है फेसबुक पे, वो हो जाए। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश ही सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रही दुनिया भी निभाने के लिए, रंजिश ही सही। वाह साहब। गुलाम अली की एक प्रसिद्ध गज़ल है, हम तेरे शहर में आए, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी आप दर्शकों को सुनाएं। जी सर, गुलाम अली साहब तो सभी के फेवरेट हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं
मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ऐसा लग रहा है कि संगीत के सागर में डूब गए। वीर जी की रचना है चदरियाँ झीनी, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। चदरियाँ झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरियाँ झीनी रे झीनी, सदा राम रस बिनी। चदरियाँ झीनी रे झीनी, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। चदरियाँ 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली किनी चदरियाँ झीनी रे झीनी। राम नाम रस बिनी। चदरियाँ झीनी रे झीनी। ये थे संगीत के मास्टर सुनील जी सैनी, जिन्होंने बहुत अच्छे संगीत और गज़ल वगैरह सुनाई। अगले हफ्ते फिर हम किसी नए शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।